लेकिन ये वाहिद ऐसी कंपनी है जो कहती है कि हम अपने कस्टमर को बैटरी बैंक ओपन करके भी दिखाएंगे। जो आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है, ये एक नेशनल ईवी कंपनी ने फाइबर में इंस्टॉल किया है। मोटर इतनी ज़्यादा स्मूथ है, मोटर में बिल्कुल भी शोर नहीं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा सा एक रूम है, लेकिन हमें इस मोटर की आवाज़, इसमें कोई जर्क या इसमें कोई भी इस तरह का शोर नज़र नहीं आ रहा कि जनाब जो हमें डिस्टर्ब करे। मतलब आप ये बताइएगा कि उनको नेशनल ईवी की इलेक्ट्रिक बाइक क्यों खरीदनी चाहिए? तो गौर से देखें तो ये अगर कंपोनेंट ना लगा हो तो बाइक आपको जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में नंगी नंगी नजर आती है जी पीछे से। बिल्कुल ठीक। आप दूसरा ये है कि अगर किसी ऐसे शहर में जहाँ पे हमारा डीलर जी नहीं है तो हम अपना बंदा जो है ना वो डोर ठीक है। स्टेप पे भी भेज देते हैं। ठीक है। अगर इशू आ जाता है तो जी हम लोग अपने किसी मैकेनिक को जी वो कस्टमर के डोर स्टेप पे भेज देते हैं, क्योंकि ठीक है। करीब अगर कोई ऐसा मामला नहीं है जी तो हम कहते हैं कि यार कस्टमर को हमारे को मुतमिन होना चाहिए कि जी उसको कंपनी बैकअप अच्छा दे रही है। ठीक हो गया। तो हम अपना जो है ना वो जी नुमाइंदा जो है भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक। हम आपको 4 साल तक उसकी सर्विस देंगे। ठीक है, मोटर में कोई भी इशू आ जाए कुछ चार। भी आ जाए वो हम ठीक है। जी जी मोटर मोटर है, जी उसमें जो चीजें भी हैं वो मोटर के साथ ही अटैच हैं, उसके अंदर ही हैं। ठीक है। और बैटरी बैटरी है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें ये इलेक्ट्रिक बाइक वॉश करनी चाहिए या बारिश में इस्तेमाल करना चाहिए, वाटर प्रूफिंग होती है या नहीं होती? असल में इसमें ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हाफिज़ नईम हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनियां, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज हम जिस इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है नेशनल ईवी। नेशनल ईवी ऐसी कंपनी है जिसने मार्केट में 4 साल की वारंटी प्रोवाइड की, और एमएस जगुआर कंपनी ने नेशनल ईवी से कंपटीशन करते हुए अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की वारंटी 5 साल तक कर दी। मतलब कि नेशनल ईवी के कंपटीशन में आके एमएस जगुआर कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की वारंटी 2 साल मजीद इंक्रीज कर दी। अब ये नेशनल ईवी इलेक्ट्रिक बाइक है क्या? चलें आए आपको मुकम्मल इसका रिव्यू करवाते हैं। जी तो नाजरीन, इस टाइम हमारे पास नेशनल ईवी की इलेक्ट्रिक बाइक मौजूद है और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की गई है, कौन से फंक्शंस हैं और ये दूसरी कंपनियों से किस तरह मुख्तलिफ है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल ईवी कंपनी ने जो अपनी इस इलेक्ट्रिक बाइक में चेंजिंग्स की हैं, सबसे अहम चीज़ ये जो आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है, ये एक नेशनल ईवी कंपनी ने फाइबर में इंस्टॉल किया है। मतलब कि बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक असेंबल करने वाली कंपनीज है उनमें आपको लोहे का, जनाब एक टीन कह लें, आपके टीन का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, मगर नेशनल ईवी कंपनी ने अपनी इस इलेक्ट्रिक बाइक में फाइबर का फ्यूल टैंक असेंबल करके इसमें इंस्टॉल किया है। फाइबर में चीज़ बनाई गई है वो है जनाब इस बैटरी बॉक्स के साइड कवर। आप फाइबर देखते हैं कि जनाब आपको वो बहुत ही ज़्यादा एक खुरदरापन देखने को मिलता है कि जनाब फाइबर इस्तेमाल किया, आपको पता चलता है। लेकिन अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे, इसकी आप शाइनिंग देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप पहचान पाएंगे कि जनाब ये पेट्रोल फ्यूल टैंक जो है ये मेटल में है या फाइबर में है। इतना इन्होंने शानदार तरीके से इसको बनाया है, इसको डेवलप किया है। उसके बाद नाज़रीन, अगर मैं मोटर पावर की बात करूं तो आपको मोटर पावर इस नेशनल ईवी की इलेक्ट्रिक बाइक में जनाब 1500 वाट की मोटर पावर देखने को मिलेगी। नेशनल ईवी कंपनी अपनी इस इलेक्ट्रिक बाइक 70 मॉडल में 1500 वाट की मोटर इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा देता हूं। अगर हम इसको फर्स्ट मोड पे चलाएं तो जनाब फर्स्ट मोड पे इसकी जो टॉप स्पीड आ रही है वो आ रही है 45 किलोमीटर 46 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसको मैं सेकंड मोड पे शिफ्ट करता हूं, ये आप चेक करें, इसको अभी हम सेकंड मोड पे शिफ्ट करते हैं तो सेकंड मोड पे जो इसकी टॉप स्पीड आ रही है वो आ रही है 58 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको थर्ड मोड पे शिफ्ट करें तो जनाब इसकी जो थर्ड मोड पे टॉप स्पीड आएगी वो आपको देखने को मिलेगी 64 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि आप इसको अगर थर्ड मोड पे चलाते हैं तो आपको 64 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मोटर इतनी ज़्यादा स्मूथ है, मोटर में बिल्कुल भी शोर नहीं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा सा एक रूम है, लेकिन हमें इस मोटर की आवाज़, इसमें कोई जर्क या इसमें कोई भी इस तरह का शोर नज़र नहीं आ रहा कि जनाब जो हमें डिस्टर्ब करे। इतनी स्मूथनेस वाली ये इन्होंने मोटर इस्तेमाल किया 1500 वाट की। उसके बाद हमें इसमें एक और नई चीज़ देखने को जो मिली है वो आप ये देख सकते हैं कि ये जनाब जो सेफ गार्ड इस्तेमाल किए गए हैं,
आई थिंक सो। इसमें ये आपका पायदान और इसमें साथ में इन्होंने एक डिज़ाइन के तौर पे यहाँ पर ये उन्होंने सेफ गार्ड इस्तेमाल कर दिए जो कि इस बाइक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब कि एक उन्होंने नई चीज़, एक नई लुक देने की कोशिश की है और बहुत उन्होंने खूबसूरत और शानदार अपनी तरफ से पब्लिक के लिए ये इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। उसके बाद सबसे अहम चीज़, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक हो उसमें मोटर और बैटरी का बहुत अहम किरदार होता है। अब इस इलेक्ट्रिक बाइक में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कंपनी ने 60 वोल्ट 30 एम्पेयर की लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी इस्तेमाल की है। मतलब कि अगर आप नेशनल ईवी की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं, ये इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं, तो आपको इसमें 60 वोल्ट 30 एम्पेयर की लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। बताते कुछ है, होता कुछ है, लेकिन ये वाहिद ऐसी कंपनी है जो कहती है कि हम अपने कस्टमर को बैटरी बैंक ओपन करके भी दिखाएंगे कि हमने लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी इंस्टॉल की है 60 वोल्ट 30 एम्पेयर। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं कि ये 60 वोल्ट 30 एम्पेयर के साथ एक चार्ज के ऊपर कितने किलोमीटर आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी, तो जनाब ये नेशनल ईवी की इलेक्ट्रिक बाइक आपको एक चार्ज के ऊपर 80 से 100 किलोमीटर माइलेज प्रोवाइड करेगी फर्स्ट मोड पर। मतलब कि अगर आप इसको 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं तो ये आपको सिंगल पर्सन प्लेन रोड पर 80 से 100 किलोमीटर माइलेज प्रोवाइड करेगी। 60 वोल्ट 30 एम्पेयर की इसमें बैटरी इस्तेमाल की गई है लिथियम आयरन फॉस्फेट की। उसके बाद डिजिटल मीटर का भी काफ़ी ज़्यादा रुझान चला हुआ कि हर कंपनी की कोशिश है कि हम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में डिजिटल मीटर इस्तेमाल करें। तो नेशनल ईवी ने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल मीटर ही इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं आपको इसको ओपन करके इसके फंक्शन दिखा दूं कि इस डिजिटल मीटर में उन्होंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे कि इस टाइम आपकी बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, और साथ में ये आपको जितनी आपकी इलेक्ट्रिक बाइक चली हुई है 14 किलोमीटर या जितनी आप इसको चलाएंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि इस टाइम हमारी इलेक्ट्रिक बाइक इतने किलोमीटर चल चुकी है। अभी इस टाइम 63 वोल्ट पे इसके बैटरी के जो वोल्ट हैं वो 63 हैं, तो ये आपको यहाँ पर 63 वोल्ट ही शो कर रहे हैं। बाकी ये जो बड़े डिजिट्स हैं यहाँ पर आपको इसकी टॉप स्पीड शो होगी कि आप इस टाइम कितनी स्पीड पे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं। उसके बाद ये साथ में आपको बैटरी बार भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद बाकी यहाँ पर इन्होंने एक डिज़ाइन दिया हुआ है, लेकिन जो मीटर की बॉडी है, जो मीटर का डिज़ाइन है, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इन्होंने बड़ा मीटर इंस्टॉल किया और एक काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनदार है। मतलब कि ये वाला मीटर अभी तक मैंने किसी दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक में नहीं देखा, इस डिज़ाइन का मीटर और ये वाला डिजिटल मीटर। उसके बाद साइड इंडिकेटर्स हैं तो पेट्रोल बाइक की तरह, लेकिन थोड़े से डिफरेंट हैं। इसका जो डिज़ाइन आप देखें कि इन्होंने थोड़े डिफरेंट डिज़ाइन में ये साइड इंडिकेटर इस्तेमाल किए हैं। बाकी आपको फ्रंट और बैक दोनों में साइड इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हेडलाइट की तरफ आते हैं कि अगर हेडलाइट की बात करूं तो कंपनी ने इसमें भी हेडलाइट जो है वो एलईडी वाली इस्तेमाल की है। अगर मैं आपको ये ऑन करके भी दिखा दूं तो आप इसको ये देख सकते हैं कि एलईडी वाली 6 इसमें एलईडीज इंस्टॉल की हैं। ये अभी 3 ऑन है और अगर मैं इधर से इसको हाई बीम पे करूँगा तो ये जनाब आपकी 6 एलईडी हेडलाइट ऑन हो चुकी हैं। ओवरऑल अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका फ्यूल टैंक आपको फाइबर में देखने को मिल जाता है। इसके जो बैटरी के साइड कवर्स हैं वो आपको फाइबर में देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो इन्होंने सेफ गार्ड लगाए हुए हैं ये भी आपको फाइबर में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको राइट साइड पे एक्सेसरी दिखाता जाऊँ कि राइट साइड का जो थ्रोटल है, इसमें पहले तो आपको यहाँ पर तीनों मोड्स देखने को मिल जाएंगे। अभी ये थर्ड मोड पे है, साथ में ये मेंशन है। अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये सेकंड मोड पे है, अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये फर्स्ट मोड पे है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये पार्किंग का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको ये फ्रंट लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं लेफ़्ट साइड एसेसरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आप चेक करें कि जैसे ही मैं बटन को पुश करता हूँ तो जनाब इसकी जो हेडलाइट है वो हाई बीम और लो बीम पर शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद साथ ही आपको साइड इंडिकेटर्स का यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। अगर मैं इसको राइट साइड पे करूँगा तो राइट साइड वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, अगर इसको मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगा तो जनाब ये लेफ़्ट साइड वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको रिवर्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को रिवर्स भी चलाना चाहें तो आप इसको रिवर्स भी चला सकते हैं, और साथ में ये आपको हॉर्न का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। डिजिटल मीटर मैंने आपको दिखा दिया, आप चेक करें कि कितना इन्होंने खूबसूरत और ब्लू शेड में इन्होंने डिजिटल मीटर इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये इसका ऑन ऑफ चाबी स्विच जिसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद जनाब मैं आपको मज़ीद इसका जो फ्रंट फेंडर है ये भी मैं आपको दिखा दूं।
वही आम जो रेगुलर पेट्रोल बाइक में इस्तेमाल किया जाता है वही इस्तेमाल किया गया है। अगर क्वालिटी वाइज बात करूं तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी इस्तेमाल की गई है। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल इसका आप ये चेक करें कि कोई आपको इसमें नई बाइक है, बिल्कुल कोई जंग या इस तरह का कुछ भी आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल की है। उसके बाद नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो नेशनल ईवी की इलेक्ट्रिक बाइक है ये अपने कस्टमर्स को 4 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। अब 4 साल की वारंटी में क्या क्या आता है ये आगे यहाँ के जो मैनेजर है अकरम साहब उनसे बात करके आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर 4 साल के अंदर आपकी मोटर में किसी भी किस्म का कोई इशू आ जाता है, खुदा ना खास्ता उसमें पानी चला जाता है या कोई भी वाइंडिंग जल जाती है, सेंसर खराब हो जाता है, बैरंग खराब हो जाता है, तो कंपनी आपको 4 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। मतलब कि ये नेशनल ईवी वाहिद ऐसी कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को मोटर की वारंटी भी 4 साल प्रोवाइड कर रही है। बैटरी को तो वो ऑलरेडी 4 साल की वारंटी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, मगर जो साथ में मोटर की वारंटी वो भी आपको 4 साल की देखने को मिल जाती है। तो चले हम इनके मैनेजर से बात करते हैं और आगे की मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत जी से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को आप ये बताइएगा कि उनको नेशनल ईवी की इलेक्ट्रिक बाइक क्यों खरीदनी चाहिए? पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं जिनमें हम भी शामिल हुए हैं, और मेरे ख्याल में क्योंकि अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बताएं तो सबसे पहले पाकिस्तान में ईवी बाइक बनाई ही हमने। ठीक है। जब पाकिस्तान में कोई कंसेप्ट नहीं था जी तो हमारे इदारे ने ही पाकिस्तान में स्कूटीज इम्पोर्ट की थी जी 2014 में। ठीक है। और उसके बाद फिर इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो बंद कर दिए और उस पे और हमारी डेवलपमेंट के कुछ काम थे वो करने शुरू किए। तो अब दोबारा कोई 2 साल हुए हैं हम इसको फिर अच्छी तरीके से जो है ना मार्केट कर रहे हैं। तो हमारी बाइक इसलिए लेनी चाहिए कि एक तो सबसे पहले हमने इसमें कस्टमर को सिक्योर किया है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक बाइक का मसला ये है कि इसमें दो चीज़ें ऐसी कीमती हैं जो आम आदमी की पहुंच से यकदम अगर वो ख़राब हो जाए तो बाहर हो जाती हैं, जिसमें एक बैटरी है जी और एक मोटर है। ठीक दोनों है। कीमती हैं जी क्योंकि तकरीबन 40,000 के करीब की मोटर है और जी लाख रुपए की बैटरी है। बिल्कुल ठीक। तो कस्टमर जो मिडिल क्लास बंदा है वो इसको ख़रीदता है इसलिए कि यार मेरी कुछ बचत हो सके, जी और अगर उसकी बचत का एलिमेंट इसमें से खारिज हो जाए तो वो कहेगा फिर मैंने इसको क्यों लिया। बिल्कुल ठीक। ठीक है, हमने फिर इस पे इतना वर्क आउट किया कि हम इसको दें ही इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में कि लोग खुशी से खरीदें कि यार हम बैकअप में खड़े हैं, जी हमारी बाइक जो है वो हमारे पूरे पैसे हमें रिटर्न करेगी जी बल्कि प्रॉफिट में जाएगी। जी तो फिर हमने इसमें लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी लगाई जी जो कि कम लोग लगा रहे होंगे। जी जी मैं ये नहीं कहता कि लगा नहीं रहे होंगे, लेकिन कम लोग लगा रहे हैं क्योंकि ये महंगी है जी बाकी बैटरियों से। ठीक है। और ये वो बैटरी है जो गाड़ियों में भी लगती है, ठीक और है। गाड़ी की वारंटी भी क्योंकि 4 साल की है, जी अगर आप लें तो हमारी वारंटी भी 4 साल की है। ठीक है। लेकिन हमने इसमें जो है ना एड ऑन ये कर दिया है कि हमने इसमें मोटर की भी वारंटी 4 साल की कर दी है। ठीक है। अगर आप हमारी बाइक खरीदते हैं जी तो मोटर में कोई प्रॉब्लम होती है या बैटरी जी में भी प्रॉब्लम होती है जी तो वो हम आपको 4 साल तक उसकी सर्विस देंगे। ठीक है। मोटर में कोई भी इशू आ जाए कुछ भी आ जाए वो हम ठीक है। उसको, जी मोटर जी मोटर है, उसमें जो चीजें भी हैं वो मोटर के साथ ही अटैच हैं, उसके अंदर ही हैं, ठीक है। और बैटरी बैटरी है। ठीक हाँ है। सिर्फ ये है कि इसमें हम BMX की जो है ना वो वारंटी इसलिए नहीं देते जी कि BMX जो है वो आपकी गलती से भी खराब हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अगर आप गलती करते हैं तो जी उसका जुर्माना जो है वो इदारा नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक। इदारा जो है वो अपनी ही गलती जी या अपनी ही प्रोडक्ट में अगर कोई मसला है तो उसका बैकअप आपको देगा, बिल्कुल ठीक। सारी चीजें करेगा, जी लेकिन आपकी गलती अगर होगी तो वो जी इदारा अपने ऊपर नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक बाइक और जो अभी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक असेंबल कर रही हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वारंटी के अलावा? वारंटी तो चलो आपकी हो गई, असल इसमें आपने नई चीज़ असल क्या ऐड किया? मैं बताता हूँ, वो भी आपको बता देते हैं। हमने सबसे पहले जो इसके जो कंपोनेंट हैं जो कॉस्मेटिक लुक में आते हैं जी उसमें इसमें फ्यूल फ्यूल तो डलता नहीं है, लेकिन उस कंपोनेंट का नाम तो हम फ्यूल टैंक ही जी लेते जी हैं। बिल्कुल तो वो हमने फाइबर का बनाया है। ठीक जो है। फाइबर है वो लाइफ टाइम तो खराब ही नहीं होता। जी उसका
उसको रस्ट नहीं लगती, जी। उसके जो है ना वो मेटल की तरह खराब होने का कोई इशू नहीं जी। होता, वो डेंट वगैरह। डेंट वगैरह नहीं आते। जी। फिर दूसरा ये है कि जो हमारा बैटरी बॉक्स है वो जी। भी फाइबर का है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि फाइबर का हमने इसलिए लगाया है, एक पीछे हमने रियर व्हील में विमेन सेफ्टी गार्ड लगाए हैं, जी। क्यों हमारी माई बहनें जो बैठती हैं जी। अगर जी। किसी का दुपट्टा भी नीचे गिरा होता है, जी। जी। जैसे हम रोड्स पे देखते हैं जी। तो हादसा हो जाते हैं, तो हमने वो भी नीचे लगाया है। बिल्कुल ठीक। उसके उससे हमने दो काम लिए हैं, एक तो जी। वो विमेन सेफ्टी गार्ड जी। के हिसाब से लिया है, और दूसरा अगर आप इसको गौर से देखें तो ये अगर कंपोनेंट ना लगा हो तो बाइक आपको जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में नंगी नंगी नजर आती है जी। पीछे से। बिल्कुल ठीक। आपको वो पूरा हिस्सा, जी। क्योंकि यहाँ पे चेन गरारी सिस्टम लगा होता था, जी। चेन कवर होता था जी। उसमें, तो वो नहीं होता। इसको इससे दो लुक इस तरह की बन जाएगी कि ये खूबसूरती भी करेगा जी। और सेफ्टी भी करेगा। सेफ्टी भी करेगा। इसमें ये है, और फाइबर का हमने ये चीज़ें इसलिए लगाई हैं जी। कि हमारा जो नेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, जी। वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है जो फाइबर में काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक। फाइबर में जी। हमारा नेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी सबसे बड़ा इदारा है बिल्कुल ठीक। जो ये काम कर रहा है, और बिल्कुल हम ठीक। बहुत सारे काम करते हैं। इसके अलावा जो जितने पेट्रोल पंप पाकिस्तान जी। में जी। बनते हैं जी। उनकी सारी जो फाइबर की रेनोवेशन है वो हमारा इदारा करता है, और भी हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक। लेकिन फाइबर के हिसाब से हम पूरे पाकिस्तान में सबसे पाएंगे। जी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई कस्टमर आपसे बाइक बाय करता है, उसमें कोई इश्यू आता है, तो आफ्टर सेल सर्विस का क्या तरीकाकार है? एक्चुअली इसमें ये है कि लाहौर में ये जो हमारा ऑफिस है ये सेल का ऑफिस है। ठीक है। यहीं से हम कुछ जो है ना लोगों को आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ ठीक पे है। हमारे पास कैपेसिटी है। जी। दूसरा ये है कि अगर किसी ऐसे शहर में जहाँ पे हमारा डीलर नहीं है, जी। तो हम अपना बंदा जो है ना वो डोर ठीक है। स्टेप पे भी भेज देते हैं। ठीक है। अगर इशू आ जाता है तो जी। हम लोग अपने किसी मैकेनिक को जी। वो कस्टमर के डोर स्टेप पे भेज देते हैं, क्योंकि ठीक है। करीब अगर कोई ऐसा मामला नहीं है जी। तो हम कहते हैं कि यार कस्टमर को हमारे को मुतमिन होना चाहिए कि जी। उसको कंपनी बैकअप अच्छा दे रही है, ठीक हो गया। तो हम अपना जो है ना वो जी। नुमाइंदा जो है भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक। पहले उसकी पूरी तहकीक कर लेते हैं कि इसमें जी। मसला क्या है, ठीक है। वीडियो कॉल्स के जरिए या जी। कॉल्स के जरिए। बिल्कुल ठीक। तो अगर वो वीडियो कॉल पे भी हल हो सकता होता है तो जी। हम कस्टमर को करवा देते हैं, जी। अगर नहीं उससे हो सकता तो फिर हम जो है ना वो खुद इसके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें ये इलेक्ट्रिक बाइक वॉश करनी चाहिए या बारिश में इस्तेमाल करना चाहिए, वाटर प्रूफिंग होती है या नहीं होती? असल में इसमें ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक को कभी भी प्रेशर के साथ जो है ना आप सर्विस मत करें, ठीक है। सर्विस स्टेशन से इसको कभी ना धुलवाएं, ठीक है। क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा हुआ है, तो वो कपल्स हुए होते हैं, तो जी। उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है पानी में कि वो अगर आपके किसी थिम्बल में या किसी चीज में चला जाए ना जी। तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है। उससे ये होता है कि जब तक वो खुश्क नहीं होता गाड़ी जी। का सर्किट पूरा मुकम्मल नहीं होता और गाड़ी जी। नहीं चलती। बिल्कुल ठीक। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि इसको आप नॉर्मल घर में पानी में ही साफ करें जी। और इस्तेमाल घर वाले करें। पानी का प्रेशर प्रेशर पाइप। क्योंकि रूटीन में होता है तो उसी जी। से धोएं। और दूसरा ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं ना हम जी। लोग आसान लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वाटर प्रूफ, जी। एक्चुअली ये वाटर रेजिस्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। वाटर प्रूफ जी, नहीं होती। ये आपने जो चीज़ बताई है कोई कंपनी नहीं बताती, जो हकीकत है। सब हाँ जी, सब कहते हैं कि ये वाटर वाटरप्रूफ प्रूफ है, है। जी। एक्चुअली ये वाटर रेजिस्ट करती हैं ठीक है। कि एक एक हद तक ये वाटर को अपने अंदर जो है ना वो जी। आने नहीं देंगी, लेकिन अगर वो आप देखें ना वो 6 माह के लिए खड़ी पानी में कर दी है जी। तो वो उसकी रेजिस्टेंस जैसे खत्म होगी, वो पानी जो है वो बैटरी हो या मोटर हो जी। उस पे जो है वो असर करेगा। लेकिन ये अगर आप पानी में चलाते जाएं जी। तो इसको आप बेशक दरिया में से भी गुजार लें, ये गुजर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर ये चल रही है तो पानी ये साइड गुजर होगा। जाएगी, जी। लेकिन अगर आपने खड़ी कर दी है जी। तो फिर जब तक इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसके कंपोनेंट रेजिस्ट करेंगे, उसके बाद ये कोई भी कंपनी होगी उसमें जी। ये प्रॉब्लम होगा। ठीक। लेकिन इन चीज़ों को सेव करने के लिए जैसे हमने आपको अपनी बैटरी बॉक्स जी। ये दिखाया है जी। फाइबर का, एक वो लेयर है, जी। फिर हमने इसके अंदर एक और लेयर लगाई हुई है मेटल ठीक। की जी। जो इसमें पानी नहीं जाने देती। फिर ठीक आपने है। हमारी बैटरी देखी है जो जी। चाइना से इम्पोर्टेड है और वो भी जी। पूरी सील्ड पैक है। बिल्कुल ठीक। तो मैक्सिमम हमने कोशिश जो कर सकते हैं वो की जी। है। जी। तो वैसे कि ये बारिश में खड़ी रहे चलती रहे तो इसको कोई जी। इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आज की डेट में इस बाइक की प्राइस क्या है? सबसे अहम सवाल।
इसमें हमने इस क्वालिटी में जो भी कंपनी काम कर रही है ना, जी जो हमारे सुनने में है, क्योंकि वो हमारे इस मार्केट में हैं तो हम उनका नाम नहीं लेते, लेकिन 260 के करीब वो लोग बेच रहे हैं, ठीक दो है। 50 55 60 के हिसाब से। जी तो हमने इसको थोड़ा इस तरह किया है कि लोग ज़्यादा खरीदे भी जी और उनका एतमाद भी बहाल हो। तो बाकी सब लोग जो है ना वो साल 1.5 साल की वारंटी देते थे, या एक इदारा था जो 3 साल की दे रहा था। जी तो हमने फिर इसको 4 साल एक तो वारंटी किया ताकि लोग जी ज़्यादा खरीदें, जी क्योंकि जो लोगों का किसी एक ब्रांड की वजह से कॉन्फिडेंस शेक हुआ था ना जी इलेक्ट्रिक बाइक से, जी। हमारा ये था कि हम कॉन्फिडेंस लोगों का वापस रिगेन करवाएं लोग ट्रस्ट करें इन्हीं और पे। ट्रस्ट करें कि यार नहीं ठीक, ये बाइक ठीक है, क्योंकि पूरी जी दुनिया में अब यही चल रही हैं, ईवी जी गाड़ियां चल रही हैं। जी तो हम बिल्कुल लोग ऐसे। थोड़ा स्लो हैं तो एक अलग बात है, हमारा सिनेरियो वैसा है। तो जो है इसकी बाइक की जो प्राइस है वो कस्टमर के लिए 2,35,000। 2,35,000। और अगर आपके पास कोई कस्टमर बाय करने आता है, खरीदने आता है, तो क्या उसको फौरन मिल जाएगी या 2-3 दिन उसको बुकिंग करवानी पड़ेगी? क्या तरीकाकार है? इसमें ये है कि हमारे पास वैसे तो हर वक्त गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। जी ठीक। हमारा ये कंपनी का ऑफिस भी है, जी आउटलेट भी है, और हमारे पास मौजूद रहती हैं। जी लेकिन अगर सपोज एक दिन में 2 कस्टमर आते हैं और दो हमारे पास अगर 6 खड़ी हैं, जी तो उसमें से 3 जो है वो रेड कलर की हैं और वो 3 की 3 बिक जाती हैं। जी तो अगर चौथा को आ जाए और वो कहे कि जी हमें रेड ही चाहिए, तो फिर जी उसके लिए हम उससे एक दिन का टाइम ले लेते हैं, ठीक है क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री है वो हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में है, ठीक है। हरीपुर में। हरिपुर। तो वहाँ से जो ट्रैवलिंग का मामला जी है कि जी हमारी फिर वो अपनी जो गाड़ी है वो वहाँ से लेके आएगी तो अगले दिन मिल जाता है। जी हमारा डिलीवरी का ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप हमें पहले पैसे देंगे जी फिर हम बाइक बनाएंगे फिर हमको देंगे, इस तरह का हमारा मामला नहीं है। जी ठीक। हमने बाइक्स हमेशा स्टॉक में रखी होती हैं, जी पीछे प्रोडक्शन में भी पड़ी होती हैं हमारे जी पास। तो इस तरह का मामला नहीं है, फौरन जी आपको डिलीवरी मिल जाएगी। बिल्कुल। सिनेरियो सिर्फ ऐसा ना हो कि आपने कोई स्पेशल चीज़ जी अगर जी कह दी है कि सपोज आप कहते हैं जी रेड ब्लैक हम नहीं लेते, हम ब्लू लेते हैं, बिल्कुल तो ठीक। क्योंकि हम तो बनाने वाले हैं तो कलर ठीक तो है। कोई भी बन सकता है। जी तो हम वो कस्टमर को ब्लू भी बना के दे देंगे, लेकिन बिल्कुल उसके ठीक। बनने में जो टाइम लगेगा दो से मतलब कि आप 3 दिन। कस्टमर के जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से उसको बाइक तैयार जी करके अगर कोई देंगे। कस्टमर आके हमें कहता है कि सर हमें को गोल्डन कलर की बना दें, ठीक है। तो हम वो भी बना के तो दे दें। प्राइस में भी कोई अप डाउन होगा? नहीं, वो इस तरह ये होता है कि जो बंदा इतना शौकीन होता है ना, जी तो मेरे ख्याल में हम भी ये कहेंगे कि यार एक दो 2-3 हज़ार का अगर फर्क पड़ भी जाता है जी हमारी कॉस्ट में तो कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल गाड़ी को ठीक। जो है ना वो सड़क पे आना चाहिए, तो जी वो फिर इदारा इसको मैनेज कर लेता है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।